देखो तो हम बोल रहे थे ना पहले, क्या सुन लो, कोलोमनरी कैपेसिटी क्या होता था, क्या बताया था बताओ। कोलोमनरी कैपेसिटी का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या मेजर करते हैं बताओ, मेजर करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं? मेजर नहीं करते हैं, क्या करते हैं, मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब देखो कोलोमनरी कैपेसिटी का मतलब क्या, कितना लेंथ का कैपेसिटी है। तो देखो हम लोग कैपेसिटी का बात करेंगे तो पहला कैपेसिटी कौन है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सुनो, इस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में हम क्या किए, डीप ब्रीथिंग किए, मतलब जोर से सांस लिए, तो कितना एयर गया, 2 वॉल्यूम्स गया, कौन कौन, टीवी प्लस आईआरवी। इट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो देखो इसका डेफिनेशन का अगर बात करें तो क्या होगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच बी इंस्पायर्ड ड्यूरिंग डीप ब्रीथिंग। ठीक है, चलो लिखो। अब बताओ इसको हम कैलकुलेट करें बाबू, तो आईसी इक्वल टू क्या लिखे, टीवी प्लस आईआरवी। तो बताओ टीवी का कितना हम बताए थे, 500 और इसका कितना बताए थे, 3000। हम कैलकुलेशन में बात करेंगे तो किसका बात करते हैं, मैक्सिमम का, किसका बात करते हैं, मैक्सिमम का तो 2500 से लेकर 3000। अब चलो दोनों को ऐड करो, कितना निकलेगा बताओ, ऐड करो। हाँ तो 3000 यानी 3000 से लेकर हम कितना तक बोलेंगे, 3500 तक लेंगे कितना, ये 500 लेंगे। तो प्रीफर किसको करेंगे, जब भी हम वॉल्यूम या कैपेसिटी पढ़ेंगे तो प्रीफर हमेशा हाई रेंज को करेंगे, किसको करेंगे, हाई रेंज या हाई वैल्यू को। तो ये होगा क्या हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्लियर, चलो लिख लो। अब बताओ दूसरा क्या आएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इसको क्या बोलते हैं बताओ, ईसी, क्या बोलेंगे बाबू, इजी। अब देखो इसका, चलो लिख लो पहले वहां पर, इसको मिटा दे। यस अब सुनो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, इस डेफिनेशन को हमको समझाओ। अब इसमें क्या होगा, तुम लोग खुद से बोलो, इसमें चेंज करो, क्या करेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच बी एक्सपायर, क्या हो जाएगा, एक्सपायर। अब क्या होगा, ड्यूरिंग, चलिए बोलो, डीप ब्रीथिंग की क्या बोलेंगे, डीप एक्सपायरेशन बोलेंगे, ब्रीथिंग नहीं होगा, डीप एक्सपायरेशन। चलो लिख लो, ये हो गया था क्या डिफिनेशन। अब इस पे आते हैं तो इजी इक्वल टू क्या होगा, लिखते हैं, चलो लिख रहे हैं। जब सुनो डीप एक्सपायर में जितना एयर आउट हुआ उसको क्या बोलेंगे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे। चलो इसको कैलकुलेट करके बताओ, 1000 to 1100। हाँ कितना होगा टोटल, 1500 से 1600। जल्दी बताओ कितना होगा, 1516 देखिए
चलो खत्म। अब आ रहा पानी वाला। अब लगता है तुम लोग का फिर उसका कॉन्सेप्ट नहीं ना होगा पीछे वाला क्लास में। कौन वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर घटा, और ये सर उसके बाद उसमें इनहेल हुआ है। क्लियर हो गया नहीं हुआ? हुआ है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का इसमें क्या है, नेक्स्ट मतलब अब आ जाएगा। कौन बता जल्दी, पहले बुक में नहीं देखता है तो हेड नंबर डालो। फंक्शनल रेसिडुअल देखो FRC क्या बाबू, FRC 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 का फुल फॉर्म जल्दी बोलो। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। Volume of air बताओ क्या होगा, आगे तुम लोग को बोलना है। वॉल्यूम ऑफ एयर, देखो ये जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, और ये जो पल्मोनरी कैपेसिटी है तुम लोग का, इसके डिफिनेशन पे जोड़ देना है, इसका डिफिनेशन ही लेना है। समझ रहे बात को ना? अब जो बोलेंगे दो तो इजी था पूरा, लेकिन अब जो बोलेंगे पूरा गौर से सुनोगे। देखो क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब कि वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच रिमेन इन लंग्स। बताओ बस हो गया। डीप एक्सपायरेशन तुम बताओ डीप होगा कि नॉर्मल होगा? क्या होगा? सुनो, जब हम बात कर रहे हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का, यानी बच रहा, यानी एक्सपायरेशन करेंगे तब तो बचा, तो क्या वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जितना उसमें बच गया उसको बोलेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब बताओ, लंग्स में जो है, जो हवा हमेशा रहता था उसको हम क्या बोलते हैं? बताओ हमेशा जो बचा RAB बोले थे ना? क्या रहता है लंग्स में हमेशा? कौन एयर रहता है? RAB एयर वॉल्यूम। देखो समझो बात को। तो लंग्स में हमारा पहले से क्या पढ़ा हुआ बाबू? RAB पढ़ा हुआ है, क्योंकि तो हमेशा रहता है। चलो ऐसा डायग्राम बनाओ। सुनो देखो ध्यान दो, देखो क्या बोले अभी कि वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच रिमेन्स इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो जो एयर हमेशा से लंग्स में पड़ा रहता है उस एयर को क्या बोलते हैं? रेसिडुअल एयर वॉल्यूम। ये हमेशा से पड़ा हुआ है। अब क्या है? ERV आएगा। ERV क्या करते हैं? तो ERV को जब हम डीप एक्सपायरेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एयर बाहर हो जाएगा। तो डीप एक्सपायरेशन जब करेंगे तो कौन बाहर हो जाएगा? ERV वाला एयर।
और टाइडल वॉल्यूम अंदर और बाहर करते रहता है। ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ गए? अब इसी पे आगे का कॉन्सेप्ट बेस्ट है, तो लिखो इसको। तो आईआरपी का बात है। आईआरपी कहाँ लिखा है? IRP बाहर क्यों होगा? अभी आया था ना वहाँ? पहले इसको समझो तो ये समझ गए ना? यस सर। समझ गए क्या बात? अच्छा लिखो। मतलब आप एक भी पता चला क्या होता है? सुनो, हम बात कर रहे हैं कि डीप एक्सपायरेशन करेंगे जब, तो कितना एयर अंदर घुसेगा बताओ, जल्दी से बताओ। आरएबी का मतलब इसको मिटा दें। समझो यहाँ, एक समझो आरएबी जो है रेसिडुअल क्या होगा? एयर वॉल्यूम। एयर वॉल्यूम। वॉल्यूम। चलो इसका कॉन्सेप्ट तुमको समझा दूँ क्या है? बताओ। डीप एक्सपायरेशन करते हैं तो दो एयर घुसता है, कौन कौन सा? डीप एक्सपायरेशन, डीप एक्सपायरेशन करोगे तो दो एयर क्या होगा? बाहर आएगा। तो जो बच गया वो क्या होगा? क्लियर क्या कॉन्सेप्ट? अब देखो, तो हम यहाँ पे बात किसका करेंगे? एफआरसी का। किसका बात करेंगे बाबू? FRC का। अब इसमें क्या होगा बताओ, थोड़ा सा सोचो। सर मतलब जब टाइडल वॉल्यूम जब इन रहेगा तो आरपी बचा रहेगा टाइडल ना? वॉल्यूम आउट हो जाएगा तो आरपी बचा रहेगा। और क्या क्या बच जाएगा? ये आरपी और आरएबी तो बच उसी को क्या जाएगा। बोलेंगे? FRC। अच्छा। यही है बस, इसमें और कुछ नहीं है, इतना ही समझना है आपको। ये समझा? आरएबी समझा? यस सर। जब डीप एक्सपायरेशन करेंगे तो क्या होगा? दोनों बाहर हो जाएगा ना जी। हाँ, लेकिन ये दोनों अगर- बाहर निकल गया, अब बच गया क्या? आरएबी बच रेसिडुअल गया। एयर वॉल्यूम। हाँ। अब कर रहे हैं एफआरसी, तो कहाँ है? नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो टाइडल वॉल्यूम सिर्फ बाहर। टाइडल वॉल्यूम बच बाहर गया। आएगा तो बचा वही होगा। आरएबी और ERC। बस ये दोनों आईआरपी और ईआरपी अब लिख लो आरएबी प्लस ईआरबी। FRC। यही तो कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं। बस आया समझ में नहीं? यस सर आ गया। अब देखो कितना होता है बताओ। 500 प्लस कौन सी? बजाज 1200 1100 से 1200। यस ये तो ये भी ये भी 1000 से 1100। याद रखना सब अच्छा से। तो देखो अब इसका अगर हम वॉल्यूम लेते तो टोटल कितना होगा? 2100 से लेकर 2300 कितना होगा? लेकिन प्रीमियर किसको करेंगे? 2300। तो एफआरसी का क्या हो जाएगा तुम्हारा? यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या? बताओ बाबू। 2100 टू अब प्रीमियर करेंगे किसको? इसको फिर से समझा दे इसको, समझ गया? नहीं सर समझ गए। समझ रहा है दोस्त? चलो रखना पड़ेगा ये सब, लेकिन आज हम एक ग्राफ बता देंगे तुम लोग को, जो नहीं पढ़ाता है लोग, हम ग्राफ बता देंगे, ठीक है ना? क्या ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा समझा देंगे लास्ट में। हो गया? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वाइटल कैपेसिटी। क्या बाबू? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी लिखो। तो इसको लिखो।
डिफिनेशन को अच्छे से समझना। पहले तुम लोग दो बार पढ़ो कि बोल क्या रहा। और आयात में मैंने किया है गलती है पर माइनस होगा ही नहीं, बैठो। सुनो, इस डिफिनेशन का मतलब जो समझाएगा देखो, पढ़ो एक बार गौर से पढ़ो। सही जगह पढ़ो। सुनो, इसका मतलब सुनो, तुम पहले वहाँ कैपेसिटी पे कहा जा रहा डिफिनेशन। हम इसको बोल रहे हैं इसको समझाने के लिए। हम इन्हें पूछ रहे हैं किसका कितना कैपेसिटी हो तो जोड़ के लिख देंगे और चल जाएंगे, समझ जाओगे उससे। क्वेश्चन तो गलती कर दोगे। सुनो, पहले कब पहले डीप एक्सपायरेशन बाद में इंस्पायरेशन की। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर विच वी इंस्पायर ड्यूरिंग डीप इंस्पायरेशन और इंस्पायरेशन बट आफ्टर डीप एक्सपायरेशन। जब हम डीप एक्सपायरेशन कर लेंगे तब हम डीप इंस्पायरेशन करेंगे, यानी पहले खाली करेंगे तब फिर भरेंगे। समझो डिफिनेशन देखो कितना अच्छा समझो। पहले हम खाली करेंगे देन फिर भरेंगे। समझ गए बात को? तो हम इसको दो स्टेप में लेके चलेंगे। पहले इतना नोट कर लो, कर लिए। अब देखो, पहला केस हमारे पास आता है बाबू, हम इसको मिटा देना। अच्छा रुक जाओ, हम इधर ही बता रहे हैं। पहला केस मेरे पास आएगा डीप एक्सपायरेशन। देन सेकेंड केस आएगा हमारे पास डीप इंस्पायरेशन। समझना गौर से। देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्या हो रहा है, थोड़ा सा तुम लोग सोचो, एक बार सोचो, दिमाग को लेकर थोड़ा। ये कंडीशन है क्या बाबू? कंडीशन। चलो थोड़ा सा सोचो, एक मिनट सोचो। डीप एक्सपायरेशन समझ रहे हैं? देखो, पहले से हमारे लंग्स में क्या है? जल्दी बताओ। आरएबी। उसके बाद क्या था? ERB। चलो इसको लिखो, नोट डाउन करें अच्छा से। चलो लिखो जल्दी जल्दी। IRB चलो हो गया। आजा सुनो, देखो फर्स्ट कंडीशन डीप एक्सपायरेशन कंडीशन हो गया। पहले से क्या है? आरएबी है। ERB भी, हाँ। लेकिन बाहर में क्या क्या? टाइडल वॉल्यूम और IRB। मान लो सपोज है यहाँ क्या क्या बाहर हो गया बाबू? बताओ जल्दी। टीवी और आयरन। तो देखो, यहाँ से पहले बाहर कौन जाएगा? देखो यहाँ पे कर दो टीवी पे, पहले बाहर कौन निकलेगा? जल्दी बताओ। टीवी निकल जाएगा। Yes. ये आउट हो गया। फिर कौन बाहर जाएगा? टीवी आउट हो गया। तो एक्सपायरेशन के केस में ये तो पहले से बाहर,
ये दोनों एक्सपायरेशन ये तो बाहर हो गया। कंडीशन आ गया? अगर टीवी में बाहर आ गया ना? अब देखो, अब ये तीनों क्या है, बाहर हो गया। देन सेकेंड केस इज डीप इंस्पायरेशन, अब उसको अंदर रखेंगे। समझ रहे बात को? तो देखो पहले से उसके बाद क्या बचा हुआ? सर आईआरबी थोड़ी ना थोड़ा सा कर लो, ठीक है। अब देखो, अब उसमें पहले कौन आएगा बताओ तुम लोग? पहले ERB आएगा। कौन आएगा? ERB ERB आएगा। फिर कौन आएगा बाबू जल्दी बताओ? टीवी आएगा, सुनो। फिर आएगा कौन? IRB आएगा, ठीक है। देखो कैसे निकला था, कैसे आया, समझ गए बात को? ये हुआ कॉन्सेप्ट। अब देखो पूरा एकदम अच्छे से विजुअलाइज करा दिए तुम लोग को। देखो अब सुनो इधर, सीखो इधर। तो पहला कंडीशन एक्सपायरेशन, तो आरएबी था पहले से, टीवी था, ईआरबी था और आईआरबी बाहर में घूम रहा था। क्या किए कि डीप एक्सपायरेशन किए, तो ईआरबी चला गया पहले की टीवी, पहले टीवी निकल गया क्योंकि टीवी बाहर में, तो ये बाहर निकल गया। फिर कौन अंदर में ईआरबी बचा, अब ये भी बाहर निकल गया, अब तीनों बाहर निकल गया। अब इसी तीनों को डीप इंस्पायरेशन से अंदर करना है, तो क्या हो गया? आईआरबी, टीवी, ईआरबी। तो पहला में कौन आ गया? पहले में आरबी आएगा, फर्स्ट, सेकंड में कौन आएगा? जल्दी बोलो। टीवी, टीवी, देन आईआरबी। तो अब ये तीनों जो हुआ, ये तीनों जो मिल गया बाबू, इसी को हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। आ गया? चलो नोट डाउन करो। बी से निकाले कि आईआरबी प्लस टीवी प्लस अब तो जोड़ के निकाल लो। देखो इतना इतना कॉन्सेप्ट में इतना हुआ कि रटना नहीं पड़ेगा। जोड़ के तो हम भी लिखा के चले जाते, सीधे सीधे लिखा देते, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि कैसे, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। नीट का सारा क्वेश्चन जल्दी कर दो सर इसमें मतलब क्वेश्चन रहेगा वो सॉल्व करने का? पूरा। मैं तो पूरा क्वेश्चन आएगा, अच्छा मतलब कराएंगे वैल्यू क्वेश्चन, दिया है। क्वेश्चन कराएंगे, टेस्ट में क्वेश्चन डालेंगे। सर टेस्ट में वहीं तक ना जाता, कब पढ़ाए वहीं तक जाएगा। हाँ, पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी का क्वेश्चन देंगे। अब सुनो, अब देखो ये डिफिनेशन याद रखो और खुद पे खुद कर लेना और खुद निकाल लेना बाहर। अब क्वेश्चन कहीं से भी घुमाएगा बन जाए। तो देखो अब मेरा बात ये रहा कि वाइटल कैपेसिटी कौन हो गया? ये तीनों हो गया। तो अब हम यहाँ बात करते हैं, तो वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू क्या क्या हो जाता है बताओ? बताओ। ERB प्लस चलो लिख लो। अब कैलकुलेशन कर लो उसका। हो गया? अब सुनो, इसी को हम दूसरे भाषा में ले चलते हैं। पहला भाषा तो हो गया, क्या था पहला कंडीशन? अब हम इस जगह क्या करेंगे? डीप इंस्पायरेशन। क्या सब चेंज होगा कि नहीं होगा? सारा चीज चेंज हो जाएगा ना? तो पहले इतना लिख लिए, सुनो। देखो लिखो इसको, वॉल्यूम ऑफ एयर विच बी एक्सपायर। देखो आगे चलो,
लेकिन देखो दो केस एग्जामिनर क्वेश्चन को अगर रोटेट किया तो क्वेश्चन ऐसे रोटेट कर सकता है। एक तो सिंपल हो गया, दूसरा थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन जो हर कोई नहीं बना पाएगा। यहीं पे लीड कर जाता है कौन? अच्छा बच्चा। यहीं पे कौन लीड करेगा? जिसके पास पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा बना देगा, सुपरफिशियल तो सब बनाएगा। लेकिन अब देखो इस कॉन्सेप्ट को हम ले जा रहे हैं, तो अब क्या होगा कंडीशन पहले बाबू? तो बताओ पहले क्या करेंगे हम? हाँ डीप इंस्पायरेशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? चलो आ जाओ, ये सेकेंड है। इसके बाद क्या आएगा? आरएबी के बाद क्या आ जाएगा बाबू? ईआरबी। और क्या हम पूछा थे? जल्दी बताओ। टीवी प्लस क्या था? टोटल बताओ। टीवी प्लस आईआरबी। टीवी प्लस आईआरबी। चलो लिखो पहले। लिखो। चलो सुनो, कॉन्सेप्ट सुनो। हम डीप इंस्पायरेशन किए तो बाहर में जो घूम रहा था, कौन घूम रहा था? टीवी और आईआरबी दोनों क्या किया? अंदर आ गया। अंदर घुस गया। हाँ सर। तो डीप इंस्पायरेशन हो गया। तो डीप इंस्पायरेशन में जो बाहर घूमा था वो अंदर की ओर आ गया। अब जब हम बात करेंगे डीप एक्सपायरेशन का, तो डीप एक्सपायरेशन में पहले से क्या था? आरएबी और दूसरे में क्या था? ईआरबी था। तो देखो पहले यहाँ से बाहर हो जाएगा कौन? टीवी फिर बाहर हो जाएगा कौन? आईआरबी फिर बाहर हो जाएगा कौन? आईआरबी तीनों बाहर हो गया। दिस इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। तो सुनो, डीप इंस्पायरेशन करेंगे, अंदर एयर को घुसाएंगे और उसके बाद जो बाहर करेंगे उसको बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी। एक बार क्या किए थे? डीप एक्सपायरेशन करके बाहर निकाल दिए और जो बाहर का था उसको अंदर घुसा दिया, वाइटल कैपेसिटी। दो केस समझ गए पूरा तुम लोग? ये सर पहला में ले लिया और दूसरा में बस यही कॉन्सेप्ट था। एम्स में पूछ लो, एम्स में। क्लियर हुआ? यस सर। कोई दिक्कत है ना? इसको जाके रूम पे अच्छा से पढ़ना, नहीं तो वीडियो रिवाइज करना, नहीं कि इसको स्किप कर देना, फिर हम पूछ लेंगे। तो दो केस बचा है बाबू। क्या? सुनो, अब ध्यान से सुनना। वाइटल कैपेसिटी में दो केस बचा है। वाइटल कैपेसिटी समझो, वाइटल मतलब लगा रहे हैं, तब कैपेसिटी। तो दो केस। पहला केस कि हम डीप क्या कर रहे थे? एक्सपायरेशन, यानी हम एयर को बाहर निकाल रहे थे। अब क्या किए? जब डीप एक्सपायरेशन कर दिए, सब बाहर निकल गया, तब डीप इंस्पायरेशन करके अंदर घुसा है, वाइटल कैपेसिटी। फर्स्ट केस। सेकंड केस, अब हम डीप इंस्पायरेशन कर रहे हैं, मतलब जो बाहर घूम रहा था उसको अंदर घुसा रहे हैं।
फिर हम डीप एक्सपायरेशन किए, जो अंदर था उसको बाहर निकालेंगे, दिस इज कॉल्ड वाइडर कैपेसिटी। ओके, अब थोड़ा हटा गया हो गया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा, दिस इज कॉल्ड टोटल लंग्स कैपेसिटी। हमारे लंग्स का कैपेसिटी यही ना बोल रहा है जी, लेकिन मीनिंग दूसरा है, बताते हैं हमको। टोटल लंग्स कैपेसिटी कितना नंबर हो गया? तो क्या बोलेंगे? TLC। ये नहीं कि TLC मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ये होगा टोटल लंग्स कैपेसिटी। ये भी नहीं जानते। तू भी नहीं जानती है, ब्लड नहीं पड़ जाता तुम लोग को एक एक करके सब चीज एकदम पूरा एकदम जमीन से ऊपर तक उठाना पड़ेगा, है ना? बात सही बोले कि गलत? यस सर। देखो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, तू सोचो, अब हमको बताओ। जितना कैपेसिटी सबको जोड़ दिया। अच्छा तुम लोग उसमें जो पीछे जो पढ़ा है अभी वाइटल कैपेसिटी, तो उसमें तो जोड़ के लिखिएगा ना। कहाँ से लिखेंगे? देखो वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच रिमेन इन द लंग्स आफ्टर, अब तुम लोग बताओगे। इधर इधर ओए इधर देखो, डीप एक्सपायरेशन। क्या बोली एक्सपायरेशन। तुम लोग? Volume of air which remains in the lung after deep expiration. Deep expiration. Expiration. तुम आयुष? After deep बचेगा। तुम बताओ। इंस्पिरेशन। हम main expiration बोला है, expiration। dual में ये dual में expiration पर नहीं अक्सर जो होता है उल्टे होता है ना, इंस्पिरेशन। expiration होगा। अब सुनो, वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच रिमेन इन द लंग आफ्टर डीप इंस्पिरेशन। तो जितना हम डीप इंस्पिरेशन किए तो फिर एक्सपायरेशन भी तो करेंगे, जो बचा उसको। सुनो, वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच रिमेन इन द लंग आफ्टर डीप इंस्पिरेशन। तो डीप इंस्पिरेशन करेंगे तो कौन कौन सा आ जाएगा अंदर, बताओ। चार हो जाएगा ना, तो उसी को क्या बोलते हैं लोग, वाटर क्या बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। अच्छा हाँ। समझ गए बात को? टोटल नहीं पढ़ रहे हो, ऊपर में टोटल लिखा है कि नहीं? सर मतलब वॉल्यूम का पढ़ो चैट निकाल, हम इसे बात लड़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हो उसको। सर वॉल्यूम का जितना चार पार्ट है सब टोटल का मतलब क्या होता है? तो बचा ही नहीं रहेगा वो, तो अंदर में नहीं छोड़ रहेगा। IRV प्लस TV प्लस हो गया। मतलब एक टोटल हाँ टोटल टॉपिक है टोटल। अब जोड़ लो, अब हमको इसको जोड़ कर बताओ। TLC
देखो इस टोटल को वाइटल कैपेसिटी बोल सकते हैं बाबू, हाँ सर, हाँ ये और वाइटल कैपेसिटी प्लस आईआरबी कर सकते हैं। तो क्या हो गया, टीएलसी हो गया। देखो पहले पढ़ो वाइटल कैपेसिटी में यही तीनों था, अब इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ आईआरबी ऐड नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं वाइटल कैपेसिटी, तो ये तीनों को मिला दें तो वाइटल कैपेसिटी इसमें नहीं, इसमें आरएबी जोड़ेंगे, नहीं आईआरबी हो, सॉरी इधर हो जाएगा एआरबी ना, ठीक एआर रेसिडुअल, ठीक है। सुनो इसको क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी प्लस एआरबी, आपको आ जाएगा ना, आरएबी ना, चलो ठीक है। चलो अभी कितना होगा, चलो जोड़ के बताओ। 6 to 58 तो हमको पहले बताओ ये कितना होगा, वाइटल कैपेसिटी कितना होगा और ये कितना होगा, सब टोटल बताओ, बता जल्दी। ये होगा 4002 कितना, जल्दी बोलो। yes sir, 4000 to 4100, हाँ 46, अच्छा इसको मान के चलेंगे, ठीक है ना, प्रीफर करेंगे 58। चलो हो गया। हो गया, तो ये था तुम लोग का क्या, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और ग्राफ है, ग्राफ है, अभी 2-3 टर्म और है। चलो बेटा इसको, चलो नेक्स्ट डालो, वेंटिलेशन समझते हो, हॉस्पिटल जा रहा है वेंटिलेटर। चलो देखो नेक्स्ट टॉपिक पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी क्या बाबू, ठीक है। वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है पता है, कम्युनिकेट, इसका मतलब समझे हो, आदान प्रदान, समझे। सुनो वेंटिलेशन का मतलब क्या हुआ, कम्युनिकेट, क्या हुआ, आदान प्रदान। अब सुनो एक बात, 1 मिनट में अच्छा पहले लिखो, सुनो 1 मिनट में जितना हवा लंग्स के अंदर जाती है और लंग्स से बाहर निकलती है, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन। फिर से सुनो, 1 मिनट में जितना एयर आउट और जितना एयर इन, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो देखो 1 मिनट एयर आउट एयर इन, यही क्या करा है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो टीबी इनटू ब्रीदिंग रेट, सुनो टीबी का कितना होता है वैल्यू, 500 ml होगा ना, यस सर। ब्रीदिंग रेट कितना होता है बताओ, 12 से लेकर 16 पर मिनट, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके हमको बताओ कितना आ रहा। तो ये आएगा टोटल 6000 to 8000, ये हुआ हमारा क्या, पल्मोनरी वेंटिलेशन। कब ml पर मिनट हो जाएगा, ml ठीक हो गया।
नहीं समझ में आया? आया। टाइडल वॉल्यूम तो बाहर अंदर करते हो। चलो एक और है, सुनो, एल्वियोलर, तो देखिए वेंटिलेशन, क्या बाबू? अब एल्वियोली में कितना आप बताओ। एल्वियोली में इसके बारे में कितना बताओ। एयर एक्सचेंज होता है, एयर एक्सचेंज होता है कुछ सारे। 1 मिनट में आपके एल्वियोली में कितना एयर क्रॉस करती है, दिस इज कॉल्ड। एल्वियोलर वेंटिलेशन। तो सुनो कॉन्सेप्ट सीखो। हम बताए थे दिस इज कॉल्ड कंडक्टिंग जोन, दिस इज कॉल्ड रिस्पिरेटरी जोन या एल्वियोलर। तो ये तो ऊपर से एयर आया और अंदर की ओर जा रहा, बट पास किससे कर रहा? कंडक्टिंग जोन से। हम बताए थे कि कंडक्टिंग जोन में 150 ml होता है, जबकि रिस्पिरेटरी जोन में 350 ml होता है। बताए थे? कुछ एयर यहाँ पे रह जाता है, बाकी कहाँ चले जाता है? नीचे। तो कितना हो गया? 350। तो कितना क्रॉस किया बाबू? 350। बच कितना रहा? 150। तो 150 कहाँ पे रह गया? कंडक्टिंग जोन में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या करता है? फिल्ट्रेशन और टेम्परेचर मेंटेन करता है कंडक्टिंग जोन। तो ये हो गया। तो 1 मिनट में जितना एयर हमारे एल्वियोलर को क्रॉस करे, एल्वियोलाई को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है। बट वो पास कहाँ से करेगा? कंडक्टिंग जोन से। देन वो क्रॉस कहाँ कर जाएगा? रिस्पिरेटरी जोन में। तो कुछ एयर कहाँ रह गया? कंडक्टिंग जोन में। जो बच गया उसको बोलेंगे, अब देखो कैसे हम निकालते हैं। तो हमारा क्या होता है? एल्वियोलर एयर कितना होगा बाबू टोटल बताओ? हाँ, तो एल्वियोलर एयर मल्टीप्लाई ब्रीदिंग रेट कितना हो गया बाबू? 350 इंटू 1260 इक्वल टू क्या आ जाएगा? जल्दी क्या तो करके निकाल लेना। अब सुनो, एक नोट खाली कर लो। निकाल लेना तुम लोग। एल्वियोलर वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, हमेशा कौन पढ़ा रहेगा? चलिए बताओ। हमेशा पल्मोनरी वेंटिलेशन बस लिख लो। अब कुछ ठीक है ना, कम हो जाएगा ना वैल्यू। हो गया? देखो समझ गए? एल्वियोलर वेंटिलेशन और पल्मोनरी वेंटिलेशन दोनों में ज्यादा किसका रहेगा? पल्मोनरी का। ठीक है, याद रखना इसको। अब सुनो कुछ बात, सुनो यहाँ पे देखो, कोई हमारे थोरेसिस केज को डैमेज कर दिया, जिससे हमारा लंग्स डैमेज हो गया और सारा एयर जो था उसके अंदर वो बाहर निकल गया। निकल गया? हाँ, बाहर निकल गया। बताओ कि उसके अंदर कुछ एयर बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं, सुनो, अगर हमारा क्या थोरेसिस के अंदर लंग्स डैमेज हो गया और डैमेज होने से क्या हुआ? हमारा लंग्स श्रिंक कर दिया, यानी एयर सारा बाहर निकल गया। रेसिडुअल वैक्यूम जो होता है, जब हम एक बार अपने लाइफ में कभी भी ब्रीदिंग कर लेंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट में एयर लंग्स के अंदर रह जाएगा, बाकी सारा बाहर निकल जाएगा। वो जो आदमी जिसका लंग्स डैमेज हुआ था, उसके लंग्स को हम बाहर निकाले और उस लंग्स को हम पानी में डाल दिए। पानी में जैसे लंग्स को डाले वो लंग्स फ्लोट करने लगा, तो क्या हुआ? एयर उसके अंदर
समझ गए बात को? यानी वो आदमी अपने जिंदगी में ब्रीदिंग कर चुका है। पहला केस, यानी पूरा तरीका से एयर नहीं निकले, हमेशा कुछ न कुछ एयर अमाउंट में रह जाए। पोस्टमार्टम में भी तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे सुनो, माँ के पेट में बच्चा, यूट्रस में बच्चा, माँ के पेट में बच्चा मरा कि माँ के पेट के बाहर बच्चा मरा? सुनो बात, बच्चा अगर उसके पेट में मर गया तो उस समय बच्चा जो था क्या कर रहा था? वो एयर ले रहा था, उसका पल्मोनरी किससे हो रहा था? वेंटिलेशन प्लासेंटा से हो रहा था। लंग्स इज नॉन फंक्शनल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी माँ के यूट्रस में या ओम बोलते हैं उसको, उसमें अगर बच्चा रहा तो उसका लंग्स नॉन फंक्शनल रहेगा। तो माँ के पेट में बच्चा मरा और हम उसको बाहर निकाले, लंग्स नॉन फंक्शनल, देन उस लंग्स को हम वाटर में डालें, वो लंग्स देयर इज नो फ्लो इन वाटर। व्हाई? क्योंकि उसमें एयर ब्रीदिंग किया ही नहीं, क्योंकि वो पेट के अंदर मरा। देन सेकंड केस, जस्ट चाइल्ड बर्थ एंड क्या डाई कर गया। जैसे वो बर्थ लिया, अपने लाइफ में पहला बार ब्रीदिंग कर लिया, यानी उसके लंग्स में एयर चला गया। अब वो बच्चा मरा, अब उसका लंग्स को अगर हम पानी में डाल दें तो देन वो फ्लोट हो जाएगा। समझ गए बात को? तो कभी भी अगर क्या पूरा तरीका से भी अगर हम लंग्स को खाली करें तो कुछ ना कुछ अमाउंट में एयर अंदर में रह सकता है। उसको हम लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। तो ये था तुम्हारा क्या पूरा पल्मोनरी कैपेसिटी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक है।